इस डिज़ाइन को बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी कटिंग जो के स्टेप जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने है कटिंग करना है, क्योंकि इसकी जो कटिंग के स्टेप हैं अगर उनमें से एक भी स्किप हो गया तो ये डिज़ाइन हमारा पूरे का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपने सिर्फ़ कटिंग का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। उम्मीद है मेरी बहनों को पसंद आएगा। ये एक ट्राउज़र का मैंने कट करके रख लिया था। अब हम करेंगे दूसरे ट्राउज़र के दूसरे डिज़ाइन की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है। पेस्टिंग पेपर की यहाँ पे मैंने लंबाई जो ली है 4.5 इंचज़ ली है, और इस तरह से जो चौड़ाई मैंने ली है इसकी, यानी कि आपने पाँचा अपने ट्राउज़र का जितना रखना है उतनी लेनी है। मैंने यहाँ पे 22 ली है, और आप लोगों ने जब भी इस तरह लेना है तो 2 इंच आपने बढ़ा के रखनी है, यानी कि अपने ट्राउज़र के पाँचे से 2 इंच बढ़ा के रखनी है। तो यहाँ पे सेंटर में मैंने पहले लाइन लगा ली थी। अब इस तरह से सेंटर वाली लाइन के दोनों साइडों पे हमने 1.5 cm का इस तरह से मार्क करना है, और इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ कर देनी है। 1.5 cm के मार्क के ऊपर हमने सीधी लाइनें ड्रॉ कर देनी है दोनों साइडों पे। अब हमने इस तरह से कोई सा भी ढक्कन लेना है जिसकी गुलाई जो है 2 इंच हो। इस तरह से जो हमारी फ़र्स्ट लाइन है, सेंटर लाइन से हमने स्टार्ट करना है और बाहर वाली फ़र्स्ट लाइन के ऊपर हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। अब दूसरी साइड पे हमने यही मेथड जो है फॉलो करना है। सेंटर लाइन से स्टार्ट करना है एक साइड से और दूसरी साइड से। बस आपने पहले एक साइड ढक्कन की रखनी है एक तरफ और फिर दूसरी तरफ, यानी कि हाफ़ सर्कल हमने उस साइड पे ड्रॉ करना है और हाफ़ सर्कल हमने उस साइड पे ड्रॉ करना है। जब दोनों साइडों पे हम इस तरह से हाफ़ सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह का डिज़ाइन बन रहा है, और ये बनके बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच के गैप से इस तरह से मार्किंग करनी है। जिस तरह हमने लाइन ड्रॉ की है उसके 1/2 इंच के गैप से हमने पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर हमने सेम मेथड जो है फॉलो करना है दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह से 1/2 इंच के गैप से जो है मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद जो है हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे हमने उस साइड पे की है वैसे ही इसी साइड पे हमने कर लेनी है। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन जो है बन चुका है। बहुत ही आसान है बनाने में। अब इसको हम, आप चाहे पहले सेंटर वाली लाइन कट कर लें या साइड वाली, हमने इन लाइनों के ऊपर से इसकी जो है कटिंग करनी है। 3 लाइनें जो हमने ड्रॉ की हैं, पहले मैं सेंटर वाली लाइन को इस तरह से कट कर लूँगी। आपने ज़रा भी आगे पीछे नहीं करना, सेम लाइन के ऊपर कट करना है। अब हम इस तरह से इस वाले डिज़ाइन को अलग कर लेंगे। ये जो साइडों पे हमारी बुकरम बच रही है, पेस्टिंग पेपर बच रहा है, ये आप ज़ाया नहीं कीजिएगा। ये हमारे किसी और डिज़ाइन में काम आ जाएगा। मैं तो छोटे-छोटे से टुकड़े भी सँभाल के रखती हूँ, क्योंकि जो छोटे डिज़ाइन होते हैं उनमें आ जाती है। तो ये साइडों वाले जो आपने सँभाल के रखने हैं, सेंटर वाले हमारे काम के हैं। तो एक जो है डिज़ाइन हमने वो इस तरह से ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट कर लिया है, आयरन कर लिया है, और दूसरा जो है मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर कट किया है। और साइडों से जो बड़ी हुई बुकरम है आपने वो बिल्कुल भी कट नहीं करनी है जब तक हम अपना डिज़ाइन अच्छे से तैयार नहीं कर लेते, क्योंकि यही मेन स्टेप है कि इनको हमने डिज़ाइन के से आमने सामने रखना है। तो उस हिसाब से ही हमने इसकी कटिंग करनी है बाद में। तो पहले हम कट नहीं करेंगे ये जो साइडों से हमने बुकरम छोड़ी हुई है। तो अब इस तरह से ये मैंने दोनों ट्राउज़र की जो हैं एक ही फैब्रिक के ऊपर कट कर ली थी। अब मैं पहले एक साइड से इस तरह से कट करूँगी। थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ते जाना है और आपने इस तरह से कटिंग करते जाना है। उसके बाद छोटे-छोटे से कट्स लगाएँगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे, और ये डिज़ाइन हमारा अलग हो चुका है एक ट्राउज़र का। अब एक साइड पे हमने कट्स लगाने हैं, दूसरी साइड पे हमने कट्स नहीं लगाने। इन स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर इसमें से आपने कोई एक भी स्टेप जो है मिस कर दिया तो आपके पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखा करें। फिर आप वीडियो में कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से कटिंग हुआ है और ये किस तरह से बनाया गया है, मेन स्टेप ही आप लोग छोड़ देते हैं। अब ये जो ट्राउज़र के ऊपर मैंने आयरन किया था उसको अभी मैंने फैब्रिक इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा छोड़ दिया है नीचे से, और इस पे भी इस तरह से कट्स लगा लेंगे छोटे-छोटे से। कट्स लगाने के बाद हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। तो पहले मैं इस डिज़ाइन की फ़ोल्डिंग करूँगी। एक साइड से हमने ये जो कट किया है उसके ऊपर हम इस तरह से ग्लू, आप कोई सी भी ग्लू ले सकते हैं, इस तरह से हमने इसको फिनिशिंग देते जाना है, यानी कि इसे अंदर वाली साइड पे मोड़ते जाना है। इसका जो रफ़ कपड़ा है हम इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। ग्लू लगा के फ़ोल्ड जब आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ये
सिलाई में इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो है हमारे बहुत काम आती हैं। तो मैंने ट्राउज़र वाले फैब्रिक को भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लिया था ग्लू लगा के ऑफ कैमरा। अब यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट में लेस ली है रेड कलर की। इस तरह से हमने इसके जो है पहले UHU लगा लेनी है। मैं लेस लगाने के लिए हमेशा UHU ही लगाती हूँ कि क्या इसके साथ हमें ना तो वेट करना पड़ता है और ना ही ये जो है हमारी बार बार उतरती है, क्योंकि दूसरी ग्लू का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके लिए हमें वेट भी करना पड़ता है और लगाते हुए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, स्पेशली लेस को। फैब्रिक तो उसी टाइम जो है सही हो जाता है, लेकिन लेस जो है हमारी बार बार उतरती रहती है। तो मैं लेस लगाने के लिए हमेशा ही UHU का इस्तेमाल करती हूँ। ये मेन हमारे घर में सिलाई के लिए जो है इस्तेमाल होती है। बाकी ग्लू तो हो जाती है फैब्रिक वगैरह के लिए, लेकिन लेस के लिए मैं हमेशा UHU रखती हूँ। आप भी रख के देखिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत जो है हेल्प मिलेगी आपको इसकी वजह से। इस तरह से हमने सारी लेस को लगाते जाना है UHU के साथ। लेस की किनारी जो हमने दबाते जाना है और बाद में कैंची की मदद से या किसी भी भारी चीज़ की मदद से टैप टैप करेंगे तो अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। अब देखें, आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा डिज़ाइन मैंने एक साइड से फ़ोल्ड कर लिया था, एक साइड से मैंने फ़ोल्ड नहीं किया। अब मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर हम इस तरह से इसे रखेंगे। आपने ऑर्गेन्जा की उल्टी साइड पे इस तरह से रखना है अपने डिज़ाइन को और इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है। जो फैब्रिक हमने छोड़ा है, यानी कि एक साइड पे हमने कट्स नहीं लगाए थे, उस साइड से आपने इस तरह से सिलाई करनी है। तो आप किसी भी पिन के साथ या फिर ग्लू के साथ इसे पहले अच्छे से अटैच कर लें और उसके बाद जो है सिलाई करें। मैंने किसी भी चीज़ के साथ जो है अटैच नहीं किया था। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले जो अच्छे से इसे पिन अप कर लीजिएगा, फिर सिलाई कीजिएगा, वरना आपको मुश्किल हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही इसके सिलाइयाँ लगा दी थी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर देंगे और उसके बाद हमने छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं इसके अंदर, ताकि ये दूसरी साइड पे आसानी से फ़ोल्ड हो सके। तो इस तरह सारे के ऊपर पहले हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और इसके बाद हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। अब इसे हमने ऑर्गेन्जा की सीधी साइड पे कर देना है। तो ये देखें, सिलाई हमारी अंदर चली गई और डिज़ाइन हमारा ऊपर आ गया सीधी साइड पर। अब इस साइड पर हमने सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से हमारा डिज़ाइन जो है पक्का हो जाए। तो आपने नीचे से फैब्रिक का ध्यान रखते हुए सिलाई लगानी है, कहीं हमारा फैब्रिक नीचे से इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से देखें, अब हमने ये डिज़ाइन को कुछ इस तरह से रखना है। ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ही हमने इस सर्कल को रखना है। डिज़ाइन आना चाहिए, होगा थोड़े गैप से, लेकिन ये देखें इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया है एक साइड से। अब जो बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है कि अब हमारा डिज़ाइन सेंटर से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा था वो अगर नहीं होता तो हमारा पूरे का पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता। तो आपने जब भी इस डिज़ाइन को कट करना है, अपने ट्राउज़र की चौड़ाई, दामन की चौड़ाई स्लीव पे बनाएं तो उसकी चौड़ाई से 2 इंच ज़्यादा रखें, ताकि जब हमें आपस में मिलाएं, एक दूसरे के आमने सामने करें, तो हमारा जो है फैब्रिक कम ना पड़े। अगर हमने ये बढ़ा के नहीं रखा होता तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता था, पूरी की पूरी मेहनत हमारी पानी में जा सकती थी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब नीचे वाली साइड से आप ऐसे भी तरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल कट वर्क शेप में कट करूँगी, उसके बाद तरपाई करूँगी या फिर इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से कट कर दूँगी। तो आज का ये डिज़ाइन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।